राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे वृंदा देवी की कथा। एक समय की बात है, मानसरोवर पर भगवान शिव श्री राम जी के ध्यान में बैठे थे। तभी वहां ऊपर से कुछ अप्सराओं के साथ इंद्र गुजरे और इंद्र अपनी मौज मस्ती में इतने खो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनका एक आभूषण शिवजी पर गिर गया और उनका ध्यान टूट गया। अब अपनी भक्ति में बाधा आती देखकर शिवजी क्रोधित हो उठे और उनका तीसरा नयन यानी कि उनकी तीसरी आंख खुल गई और वे क्रोधित हो गए। अब जब वे क्रोधित हुए तो इंद्र तुरंत उनकी शरण में आ गया और सभी देवी देवता उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अगर आपकी तीसरी आंख की ज्वाला इस संसार पे गिर गई तो ये सारा संसार, सारे आकाश मंडल सब कुछ भस्म हो जाएगा। हे प्रभु, आप क्रोध मत कीजिए, शांत हो जाइए। और तभी इंद्र को अपनी शरण में आया देखकर शिवजी कुछ शांत हुए और फिर बृहस्पति जी के कहने पर उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र के जल में विसर्जित किया। परंतु उसी क्रोधाग्नि से समुद्र के अंदर एक असुर पैदा हुआ जिसका नाम ब्रह्मा जी ने जलंधर रखा, क्योंकि वो जल के अंदर ही प्रकट हुआ था। इस तरह से वह असुर भयंकर शक्तिमान पैदा हुआ। वो इतना शक्तिशाली था कि उससे सब कोई डरते थे। और तभी उसका विवाह कालनेमी असुर की पुत्री वृंदा देवी से हुआ। वृंदा देवी भगवान विष्णु की परम भक्त थी, परंतु विवाह के उपरांत वे एक पतिव्रता भी थी। उनके पातिव्रत्य के फल से जालंधर इतना शक्तिशाली हो गया कि वो अजेय हो गया। उसे कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकता था। वो जहां तहां आतंक मचाने लगा और तब सारे देवी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं इस दुविधा का हल अवश्य ढूंढूंगा और आप सबको जालंधर के आतंक से बचाऊंगा। तभी शिवजी जालंधर से युद्ध करने लगे और उसी समय भगवान विष्णु जालंधर का रूप धरकर वृंदा देवी के पास पहुंचे। जब वृंदा देवी ने भगवान विष्णु को जालंधर के रूप में देखा तो उन्हें लगा कि उनके पति युद्ध जीत कर आ गए हैं। इसीलिए वे उनका चरण स्पर्श करने लगी और जब वे चरण स्पर्श कर रही थी उसी क्षण शिवजी ने जालंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया और वो सिर सीधा वृंदा देवी के पास आकर गिरा। और जब वो सिर गिरा तो भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हो गए और तभी वृंदा देवी को भयंकर दुख हुआ। वे क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु को उन्होंने श्राप दिया कि हे प्रभु, मैं तो आपकी भक्त थी, फिर भी आपने मेरे साथ छल किया और आपका हृदय पत्थर की तरह है। इसीलिए प्रभु, मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर ही बन जाइए। और वे स्वयं जलकर राख बन गई। परंतु भगवान की कृपा से उसी राख में से तुलसी के पौधे का जन्म हुआ और भगवान पत्थर के रूप में शालिग्राम रूप में प्रकट हुए। और इसी तरह भगवान ने तुलसी को भी अपने पातिव्रत्य का फल दिया और तुलसी से शालिग्राम का विवाह हुआ। उसी को हम तुलसी विवाह के नाम से जानते हैं और इसीलिए भगवान शालिग्राम को तुलसी अत्यंत प्रिय है। और अगर हम देखें तो गंडकी नदी में आज भी बहुत सारे शालिग्राम पाए जाते हैं, परंतु जब आप तुलसी का पत्र उस नदी में डालते हैं तभी आपको वो शालिग्राम प्राप्त होते हैं। नारायण 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 नारायण।